हाँ बस मैं थोड़ी देर में निकलूंगी। अरे कहाँ निकलने की बातें हो रही हैं? आ गए आप? एक बार अपनी बहन को फोन करके पूछ लीजिए कि कब तक आ रही है राखी बांधने के लिए। अरे मुझे भी मेरे भाई की राखी बांधने जाना है, वो उसका कोई टाइम ही नहीं है फिक्स। यार तुम्हें इतनी दिक्कत क्या है? तुम हमेशा मेरी बहन के लिए ऐसे क्यों बात करती हो? अरे ऐसा भी क्या कह दिया मैंने जो खामखा गुस्सा कर रहे हो आप? अच्छा, हमेशा तो तुम उसको आलिया या फिर दीदी बोलती हो, आज अपनी बहन पे आ गई। चलो यार ये सारी चीजें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ, जो तुमने एफडी तोड़वाई है, क्यों तोड़वाई है? मेरे पास में भी मैसेज आया था। अरे तुमने मुझे इस बारे में बताया भी नहीं। नेहा ऐसी भी कौन सी नौबत आ गई कि तुमको एफडी तोड़वानी पड़ गई? मुझे पैसों की जरूरत थी तो मैंने एफडी तुड़वा ली। और एक बात बताओ, तुम्हारे पैसों पर मेरा बिल्कुल भी अधिकार नहीं है जो हर बात पूछते रहते हो तुम। मैंने ये कब कहा कि मेरे पैसों पे तुम्हारा कोई हक नहीं है? लेकिन नेहा तुम्हें अच्छे से पता है, हमने वो जो एफडी करवाई थी वो आरू की स्कूल फीस के लिए करवाई थी। कम से कम 11-12 तक तो हम लोग वो पैसे भर सके। नेहा तुमने इतनी जल्दी वो एफडी तुड़वा दी, और ऐसी क्या नौबत आ गई थी? एक बात बताओ, तुम्हारे वहाँ पे परिवार में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? ऐसी कोई बात नहीं है, और आज त्योहार है तो आप खामखा अपना भी दिमाग खराब मत करो और मेरा भी मत करवाओ। कौन है? नमस्ते भैया, कैसे हो आप? अरे छोटी, आ बैठ। आई एम सॉरी भाभी, आने में थोड़ा लेट हो गया मुझे। आपका तो हर बार का यही नाटक है। अरे मुझे भी मेरे घर जाना है भाइयों को राखी बांधने के लिए। हाँ भाभी मुझे पता है, लेकिन मैं घर से निकली तो एकदम टाइम पे ही थी, लेकिन आज त्योहार के चक्कर में ना कोई ऑटो ही नहीं मिला मुझे। लेकिन आलिया, तेरे पास में तो अपनी गाड़ी है, फिर तू ऑटो से क्यों आ रही है? वो एक्चुअली भैया गाड़ी ना सर्विस पे दी भी है, इसीलिए मुझे आने में थोड़ा टाइम लग गया। अरे तो दामाद जी को बोल देती, वो छोड़ जाते तुझे। हाँ दीदी, जीजा जी को बोल देते, वो छोड़ देते आपको, या फिर उनकी गाड़ी भी सर्विस के लिए गई हुई है। अरे नहीं भाभी, वो और अभी क्या बातें लेकर बैठ गई? आप छोड़ो नहीं सब कुछ, भैया राखी है, आप पहले राखी बंधवा लो, मुहूर्त निकल जाएगा। ठीक है। लाओ भैया, हाथ आगे करो। अब बता, तुझे क्या गिफ्ट चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं भैया, बस जिंदगी भर के लिए ना मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। वो तो नहीं मिलेगा दीदी। नेहा, ये क्या बात कर रही तुम? अरे बोलने से पहले कुछ सोचा तो करो। अरे मेरी बहन है और हम इसका साथ नहीं देंगे। मनीष, मैं कुछ गलत नहीं कह रही। अरे जब ये हमें अपना नहीं समझती तो मैं इन्हें अपना क्यों समझूं? भाभी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या, या आप किसी बात पे नाराज हो मुझसे? दीदी, नाराजगी तो अपनों से की जाती है। अरे गैरों से क्या नाराजगी करना, और आप हमें अपना कहाँ समझती हो? भाभी आप क्या बोल रही हो? मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। और भैया आप ही समझाओ ना भाभी को, वो क्यों नाराज है मुझसे? आखिर क्या गलती कर दी मैंने ऐसी? नेहा, ये क्या बात कर रहे तुम? अरे आखिर क्या प्रॉब्लम तुमको आले से? हुआ क्या है तुम्हें? मनीष, मुझे ना इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी आज रक्षाबंधन है, तुमने राखी तो बंधवा ली, तो एक काम करो, अपनी बहन को ना ये गिफ्ट भी दे दो। क्या है ये? आलिया के घर के पेपर? ये पेपर तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? इसका जवाब ना आपको दीदी ही देगी, जिन्होंने हमें इतना पराया कर रखा है। आलिया, क्या है ये सब? भैया मुझे नहीं पता, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। मनीष, ये ना दीदी के घर के पेपर्स है जो इन्होंने गिरवी रख रखे हैं। क्या गिरवी रख रखे हैं? आलिया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे आलिया दीदी क्या बताएगी आपको, मैं बताती हूँ ना। इन्होंने अपने घर के पेपर्स भी गिरवी रख रखे हैं, और तुम पूछ रहे थे ना कि आज दीदी गाड़ी से क्यों नहीं आई, तो इन्होंने ना अपनी गाड़ी भी बेच दी है। आलिया, क्या तुम्हारी भाभी सही बोल रही है? जवाब चाहिए मुझे। आई एम सॉरी भैया, आई एम सॉरी भाभी, मैं ना आप लोगों को ये बात बताने ही वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज रक्षाबंधन है, आज के दिन सबका क्यों मूड ऑफ करना। वो एक्चुअली ना इनका बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, और जिसकी वजह से ना हमें सारी ज्वेलरी, गाड़ी ये सब बेचना पड़ गया, और तो और घर भी गिरवी रखना पड़ा। प्लीज़ भैया भाभी, आप लोग मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप लोगों को ये बात नहीं बताई। दीदी, अगर आप हमें अपना समझती ना तो इन सब बातों के बारे में हमें जरूर बताती, लेकिन आपने तो हमें कभी अपना समझा ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे इस बारे में पता कैसे चला। अरे दीदी, अगर आप हमें अपना समझती ना तो इन सब बातों के बारे में हमें जरूर बताती, लेकिन आपने तो हमें कभी अपना समझा ही नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे इस बारे में पता कैसे चला।
अरे जिस बैंक से आपने लोन लिया है ना अपने घर को गिरवी रखकर, उसी बैंक में मेरी फ्रेंड काम करती है। तो उसके पास जैसे ही वो फाइल पहुंची ना, तो उसने मुझे तुरंत कॉल कर दिया कि ये तो तेरी ननद है ना, इसे क्या जरूरत पड़ गई जो इसे अपना घर गिरवी रखना पड़ रहा है। तब दीदी मुझे इस बारे में पता चला, वरना मुझे तो आज तक इस बारे में कभी पता ही नहीं चलता। लेकिन दीदी आपने जो कुछ भी किया है ना, वो सच में बहुत गलत किया है। कम से कम एक बार तो हमें बताना चाहिए था ना आपको। आलिया, तुमने ना बहुत गलत किया, तुम्हें हम लोगों को बताना चाहिए था। अरे हम तुम्हारे अपने हैं यार, फिर भी तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। हाँ भाभी, मुझे पता है मैंने बहुत गलत किया है, जो मैंने ना आप लोगों को ये बात नहीं बताई। भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, लेकिन सच में मुझे ये लग रहा था कि अगर ये बात मैं आपको बताऊंगी तो शायद भाभी ना आपको मेरी मदद कभी नहीं करने देगी, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी भाभी भी ना और भाभीयों जैसी होंगी जो अपनी ननद से चिढ़ती है और उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा मना करती है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी भाभी इतनी अच्छी है और मेरे बारे में इतना अच्छा सोचती है। प्लीज़ भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैंने ना आपको बहुत गलत समझा। और भैया प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मनीष, तुम मुझे बोल रहे थे ना कि मैंने ये एफडी क्यों तुड़वाई है, बस इसीलिए ना मैंने एफडी तुड़वाई थी। और तुम्हारी नहीं, मैंने मेरी एफडी भी तुड़वा ली थी। और दीदी अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका ना बैंक का पूरा लोन मैंने क्लोज करवा दिया है और अब से वो घर ना केवल आपका ही है। और दीदी हमारी ननद भाभी की लड़ाइयाँ तो हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी और मैं आपको हमेशा ऐसे ताने देती रहूंगी। लेकिन इस रक्षाबंधन पर ना मुझे आपसे एक वादा चाहिए। आपको जब भी हमारी जरूरत होगी आप हमें हमेशा याद रखेगी। चाहे आप सुख में हमें याद रखो या फिर ना रखो, लेकिन दुख में ना आपको हमेशा हमें याद रखना है। बोलो, करोगी आप प्रॉमिस? ओके भाभी, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे आज के बाद ना कोई भी बात आपसे नहीं छुपाऊंगी। और सच में आप बहुत अच्छी हो, अगर आपके जैसी भाभी हर किसी के पास हो ना, तो कोई भी ननद ना अपने मायके जाने से कभी नहीं कतराएगी और वहीं पर ना उसे उसकी माँ का प्यार भी मिल जाएगा। वरना अक्सर घरों में ना भाभियाँ कभी भी अपनी नंदों से बिल्कुल प्यार नहीं करती, लेकिन आप सबसे अलग हो। सॉरी भाभी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपको बहुत गलत समझा और आप लोगों से ये बात छुपाई। और थैंक यू सो मच भाभी, जो आप मुझे इतना प्यार करती हो। मैं सच में बहुत लकी हूँ जो आप जैसे भैया भाभी मेरे पास है। अरे दीदी आप ना इमोशनल होना बंद करिए और ये रोना धोना बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि आज त्योहार का दिन है और रक्षाबंधन तो खुशियों का त्योहार होता है। तो पता है खुशियाँ बांटनी चाहिए, ना कि ये सब करना चाहिए। और ये लीजिए दीदी आपका रक्षाबंधन का गिफ्ट।